पे सैलरी या फिर कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पर सैलरी? Why is ऋषभ पंत इन ग्रेड ए और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव अब भी ग्रेड सी में ही हैं? आखिर बीसीसीआई ने इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पर दिए? 34 नामों की इस लिस्ट में काफी सारे नए इंक्लूजन्स हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं और कुछ ऐसे प्रमोशंस हैं that have made us wonder कि एग्जैक्टली क्यों हुए हैं वो प्रमोशंस। वेल, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स की। 4 ऐसे प्लेयर्स जिन्हें इस साल 7 करोड़ रुपए मिलेंगे बीसीसीआई से। इस लिस्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का नाम। जहां जसप्रीत बुमराह का इंक्लूजन सबसे ज्यादा जस्टिफाइड नजर आता है, वहीं क्या रोहित, कोहली और जड्डू का इस लिस्ट में होना जस्टिफाइड था? वेल, बुमराह एक ऐसे प्लेयर है जो एट द मोमेंट टीम इंडिया के लिए हर एक फॉर्मेट में शो अप कर रहे हैं। चाहे कोई भी मेजर टूर्नामेंट हो, जसप्रीत बुमराह का वहां होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो इन सारे टूर्नामेंट्स का हिस्सा होते हैं। अब चाहे वो रिसेंटली कंक्लूडेड T20 वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो या फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्लियरली बुमराह को 7 करोड़ देना जस्टिफाइड है। वहीं रोहित, कोहली और जडेजा को भी इस साल 7 करोड़ मिलेंगे, इवन दो ये तीनों प्लेयर्स एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। There is absolutely no lie in this कि इन तीनों ही प्लेयर्स ने इंडियन क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया है और काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अगर इंडिया के पास इतने सालों के बाद 2 आईसीसी ट्रॉफीज बैक टू बैक आई हैं, तो वो सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से ही हुआ है। और वहीं अगर टीम इंडिया ये मैचेस जीत पाई है, तो वो इन तीनों प्लेयर्स के काफी कुछ अच्छे कंट्रीब्यूशन से जीत पाई है। लेकिन तब भी जब ये तीनों प्लेयर्स गेम के शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यानी कि T20 क्रिकेट से पिछले साल ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो क्या तब भी उन्हें ग्रेड ए प्लस में होना जरूरी था? इट वॉज इन फैक्ट एक्सपेक्टेड कि शायद ये प्लेयर्स अपना ग्रेड लो कर दे, स्पेशली कंसिडरिंग कि वो एक फॉर्मेट कम खेलता है। तो क्या यहाँ पर उन्हें सबसे ऊपर रखना जस्टिफाइड है? अगर हम इसे ही कंपेयर करें न्यूजीलैंड क्रिकेट से, तो केन विलियमसन एक्चुअली स्टेप्ड असाइड फ्रॉम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो अपना फुल रोल फुल टाइम नेशनल टीम को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो फिर इंडिया में एग्जैक्टली ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर ही दिए गए हैं, देन व्हाई इज ऋषभ पंत इन ग्रेड ए और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव अब भी ग्रेड सी में ही है? क्योंकि पिछले 1 साल में तो अक्षर पटेल ने भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स टीम इंडिया, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप फाइनल नाउ। लेकिन जहाँ कुछ डाउट्स है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वहीं कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जैसे कि द इंक्लूजन ऑफ श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन। कुछ महीने पहले बीसीसीआई ने इन दोनों प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया था और रीजन इसका सिंपल था, क्योंकि दोनों ने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था। बीसीसीआई ने क्लियर मैसेज दिया था कि अगर आप डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट इग्नोर करेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। लेकिन अब ये दोनों प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर को अवार्ड किया गया है ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन्हें 3 करोड़ मिलेंगे और इसके साथ ही ईशान किशन की एंट्री हुई है ग्रेड सी में, यानी कि उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस सबसे इतना तो जरूर पता चलता है कि भले ही उन्होंने 1 साल मिस किया हो, लेकिन तब भी ईशान किशन अभी भी इंडिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का हिस्सा जरूर है। अय्यर जो अपने लास्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी ग्रेड बी पर थे, इस बार भी ग्रेड बी में ही वापसी करी है। इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो उसमें श्रेयस अय्यर का भी काफी बड़ा हाथ था एंड ही क्लियरली डिजर्व्ड दिस इंक्लूजन वंस। ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े मिक्स नजर आते हैं, जहाँ कुछ प्लेयर्स को उनकी लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी के लिए रिवॉर्ड किया जाता है, वहीं कुछ प्लेयर्स को उनके कमबैक के। अगर हम ग्रेड सी के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 19 प्लेयर्स हैं, जिसमें से कुछ नए इंक्लूजन्स हैं और कुछ पुराने ही प्लेयर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू हुआ है। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, शिवम दुबे, इन सब प्लेयर्स का नाम एक बार फिर से इस लिस्ट में है, which clearly shows कि इंडिया ने आगे भी खेलता हुआ देख सकता है। और वहीं अगर हम न्यू इंक्लूजन्स की बात करें तो ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा अलॉन्ग विद आकाशदीप भी इस लिस्ट का हिस्सा बने हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इस लिस्ट में कुछ नोटेबल एक्सक्लूजन्स भी हैं, इसलिए सबसे पहला नाम आता है रविचंद्रन अश्विन का। क्योंकि वो रिटायर्ड है, इसलिए वो इस साल इस लिस्ट का हिस्सा ही नहीं है। वहीं ऑन द अदर हैंड प्लेयर्स लाइक शार्दुल ठाकुर, जितेश शर्मा, KS भरत, आवेश खान, विजय कुमार वैश्य, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वत कवेरप्पा, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से एब्सेंट है। तो ये है बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दिस ईयर। तो क्या आप इस लिस्ट से खुश हैं या फिर आपको भी लगता है कि कुछ प्लेयर्स अपना ये स्पॉट डिजर्व नहीं करते, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स जो शायद इंक्लूड होने चाहिए थे?